हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। आज जो बेटा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल। अब रियल डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर अभी तक अपन काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं और उन सब चीज़ों के अंदर मैंने तुम्हें बताया सब सारे क्वेश्चंस अब किसके थ्रू होंगे, रेसिड्यू थ्योरम के थ्रू होंगे, है ना। तो सबसे पहली बात, 0 से टू पाई एफ ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा रियल डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मेट क्या होती है, कॉस थीटा और साइन थीटा के एक्सप्रेशन में होगा। यहाँ पर आपको जेड को किस में लिखना है, ई की पावर आयोटा थीटा, मतलब ये जो लिमिट दे रखी है ना, इस लिमिट को आपको कन्वर्ट करना है सी के अंदर, है ना। तो कॉस थीटा 1/2 रिप्लेस कर दिया, कॉस को जेड प्लस का कितना 1/z और साइन थीटा को 1/2 आयोटा जेड माइनस का कितना 1/z। क्यों किया ऐसा? क्योंकि अपन लोग जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है वो ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 होता है। ई की पावर आयोटा थीटा को जेड लिख दिया तो जेड प्लस जेड इनवर्स हो गया यानी 1/z। और साइन थीटा क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, इसलिए उसको जेड माइनस का 1/z 2 आयोटा लिख देंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आप वही काम कर रहे हो, वही रेसिड्यू निकालोगे, वही टोटल सम टोटल करोगे, जो भी सर्कल के अंदर पोल आ रहे हैं उन सबको ऐड करोगे, है ना, उसी के बेसिस पर आपका काम चलेगा, है ना। तो 0 से 2 पाई डी थीटा ए प्लस का बी कितना साइन थीटा, 2 पाई ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले जेड को लिखा, ई की पावर आयोटा थीटा, डी जेड हो गया ई की पावर आयोटा थीटा आयोटा, और ये कितना डी थीटा, डी थीटा आपके पास आ जाएगा डी जेड अपॉन आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा, तो डी जेड अपॉन आयोटा जेड हो गया। तो डी थीटा की जगह रख दिया डी जेड अपॉन आयोटा जेड, ए प्लस का बी, साइन थीटा को लिखा 1/2 आयोटा जेड माइनस का कितना 1/z, ठीक है। आयोटा जेड एज इट इज डी जेड अपॉन, एलसीएम ले लो बेटा, 2 आयोटा जेड ए हो जाएगा। अभी जेड को नहीं किया, चलो पहले इसको कर लो, जेड स्क्वायर माइनस का कितना जेड, और इसका किया तो 2a आयोटा अपॉन में कितना 2 आयोटा, 2 ऊपर चला गया 2/z, और ये कितना डी जेड, 2a आयोटा जेड प्लस का बी जेड स्क्वायर माइनस का कितना बी, जेड से जेड कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा बी जेड स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा ए जेड माइनस का कितना बी, और ये डी जेड। अब क्या करना है बेटा, इसके फैक्टर तोड़ने। अब इसके फैक्टर नॉर्मल तो होंगे नहीं, तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या कहता है, माइनस का बी प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, इस तरीके से। माइनस बी मतलब 2a आयोटा, और ए कौन है बी, और सी कौन है माइनस का बी, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, है ना, ठीक है। तो देखो करा अपन ने, माइनस का 2a आयोटा माइनस प्लस माइनस का बी स्क्वायर मतलब 4 आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 4b इंटू माइनस का बी अपॉन में कितना 2b, माइनस का 2 आयोटा प्लस माइनस का ये माइनस का 4 कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में कितना 2b। अब सेम चीज़, माइनस का 2a आयोटा प्लस माइनस का, इस माइनस को बाहर निकाल दिया तो ये आयोटा करके बाहर हुआ, क्योंकि रूट -1 आयोटा होता है, 4 को भी बाहर कर दिया तो 2 हो गया, अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस का कितना बी स्क्वायर, यहाँ से 2 ऊपर और नीचे से कट कर देंगे तो माइनस का आयोटा ए प्लस माइनस का आयोटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कितना बी, अलग अलग कर लो, माइनस आयोटा ए अपॉन बी अलग, और ये वाली टर्म और बी अलग, एक बार प्लस में और एक बार किस में माइनस में। अब बेटा एक Z1 हो गया और एक क्या हो गया Z2 हो गया। सर्कल के अंदर तो कौन सा आएगा, जो छोटा वाला है वो सर्कल के अंदर आएगा। अब छोटा वाला यूँ मत समझना कि माइनस प्लस वाला, माइनस माइनस वाला छोटा होता है नेगेटिव में, नहीं, ये नेगेटिव नेगेटिव जुड़ करके बड़ी टर्म बनाएंगे और ये नेगेटिव पॉजिटिव घट जाएंगे। तो छोटा जो सर्कल के अंदर आएगा वो कौन आएगा, सिर्फ Z1 आएगा, है ना। इस पूरे को Z1 माना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा Z1 है, और ये वाला क्या है आपका Z2 है, ठीक है। तो रेसिड्यू निकालेंगे Z इक्वल टू Z1 के लिए B1 लिमिट Z टेंडिंग टू Z1 Z माइनस का Z1, और एफ ऑफ जेड होता है, क्या होता है एफ ऑफ जेड होता है, तो इसके अंदर आप एफ ऑफ जेड कर दोगे, ठीक है। तो कर दिया 1/b, देखो बेटा यहाँ से b कॉमन लोगे, जेड स्क्वायर को हमेशा फ्री करना होता है, जेड स्क्वायर के साथ जो b आ रहा है b को कॉमन ले लिया, जेड माइनस का Z1 और जेड माइनस का Z2, जेड माइनस मतलब ये वाला और जेड माइनस Z2 मतलब ये वाली टर्म, तो दोनों अलग अलग कर दिया। जेड माइनस Z1 से जेड माइनस Z1 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/z की जगह Z1 रख दो, तो 1/b Z1 माइनस का कितना Z2, अब Z1 की वैल्यू ये रही, पुट कर दी आयोटा a अपॉन बी, आयोटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, आयोटा a अपॉन बी, आयोटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कितना b, आयोटा a, इससे ये वाली चीज़ कैंसिल, 1 ये 2 आयोटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये b आ गया, ठीक है। अब कंडीशन क्या कहती है, रेसिड्यू का इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि रेसिड्यू का इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं, अब मैंने इसको सी में कन्वर्ट तो कर लिया, यानी सी करने के बाद क्या होता है 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेसिड्यूज, Z2 की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही आउटसाइड द सर्कल है, तो आप इंटीग्रल कर दोगे सी,
बी जेड स्क्वायर 2 × 2 तो पहले से ही लगा हुआ है 2 पाई आयोटा, और ये क्या कर दोगे सिर्फ b1 कर दोगे, तो 2 पाई आयोटा और b1 कर दिया आपने, है ना। तो b1 की वैल्यू प्लेस कर दी 1/2 आयोटा अंडर रूट a² माइनस b² तो देखो सारा कट गया, जो चाहिए था वो आ गया अंडर रूट a² माइनस का कितना b² आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, नेक्स्ट वन, शो डैट 0 से लेकर के 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस का 3 साइन थीटा, जो कितना आना चाहिए 5 पाई/32। काम वो का वो ये, जहाँ भी साइन और कॉस आ जाए जेड की जगह ई की पावर आयोटा थीटा, और साइन को जेड में कन्वर्ट करो, कॉस हो तो कॉस को जेड में कन्वर्ट करो, यहाँ तो सिर्फ साइन है, तो डी जेड इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा आयोटा और ये डी थीटा, तो ई की पावर आयोटा थीटा को लिख दिया जेड जेड आयोटा डी थीटा की वैल्यू निकाल ली डी जेड अपॉन में कितना जेड आयोटा। ठीक है, पुट कर दिया 3/2 आयोटा जेड माइनस का 1/z होल स्क्वायर 1/z आयोटा 5 माइनस का 3/2 आयोटा जेड स्क्वायर माइनस का 1/z और इसका होल स्क्वायर, जेड आयोटा बाहर 10 आयोटा जेड माइनस का 3 जेड स्क्वायर प्लस का कितना 3 और ये कितना होल स्क्वायर। ठीक है, और 2 आयोटा जेड तो वही से ही आपके पास, उसका होल स्क्वायर करना ही है। अब ये 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर जेड स्क्वायर करके ऊपर चला गया, जेड आयोटा से जेड आयोटा कट गया, 4 आयोटा जेड अपॉन 3 जेड स्क्वायर माइनस का 10 आयोटा जेड माइनस का 3 और इसका होल स्क्वायर। अब बेटा इसकी भी फैक्टर करेंगे, फैक्टर करना बिल्कुल आसान है, धराचार है, माइनस का बी मतलब 10 आयोटा प्लस माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में कितना 2a कर दिया, यहाँ से आया 10 आयोटा प्लस माइनस 8 आयोटा अपॉन में कितना 6 आ गया, आया नहीं आया। अब देखो इसमें 10 आयोटा प्लस 8 आयोटा 18 6 3 जा 18 3 आयोटा, है ना, और एक माइनस का कितना 2 आयोटा अपॉन 3 यानी आयोटा/3। अब 3 आयोटा तो सर्कल के बाहर है, उसको तो लेंगे नहीं, तो आयोटा/3 डबल पोल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, देखना क्योंकि स्क्वायर है तो डबल पोल तो लगेगा ही। सी दिस वन, यहाँ से 3 आयोटा और ये आया, अब आयोटा/3 ही आपका डबल पोल सर्कल का कहलाएगा, क्यों, क्योंकि 3 आयोटा तो सर्कल के बाहर है, उसको तो लेंगे नहीं। तो वही रेसिड्यू निकालने का तरीका, लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा/3, z टेंडिंग टू कितना आयोटा/3 1/2 माइनस का 1 फैक्टोरियल d/dz जेड माइनस आयोटा/3 का होल स्क्वायर 4 आयोटा जेड 9 जेड माइनस 3 आयोटा जेड माइनस आयोटा/3 का क्या होल स्क्वायर, जेड माइनस आयोटा/3 का होल स्क्वायर से जेड माइनस आयोटा/3 का होल स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए, नीचे क्या बचा, ये 9 तो समझ में आ गया ना कैसे आया, क्योंकि 3 जेड स्क्वायर था और होल स्क्वायर था, इसलिए 3 का जेड स्क्वायर को फ्री करना था, तो जेड स्क्वायर को फ्री करना था इसलिए यहाँ पर 9 लगाया है आप लोगों ने। ठीक है, 4 आयोटा/9 को बाहर कर दिया, जेड टेंडिंग टू आयोटा/3 d/dz ऑफ इसका करना है, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का 1 माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का 2 जेड माइनस का 3 आयोटा जेड माइनस 3 आयोटा का होल 4। अब जेड की जगह आयोटा/3 रख दिया, आयोटा/3 रख दिया, है ना। बस इसको नॉर्मल सॉल्व करते चले जाओ, सिंप्लीफाइड, ये 3 9 माइनस का 1 8 का स्क्वायर 64 आयोटा स्क्वायर बाय 9 2 आयोटा/3 3 जा 9 माइनस का 8 आयोटा/3 3 3 9 9 8 8 8 जा कितना 64 आयोटा स्क्वायर बाय 9 इंटू 64 आयोटा स्क्वायर बाय 9, 4 है ना पावर, तो 2 2 करके तोड़ दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। फिर वही सेम 9/64 यहाँ पर है, आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 लगा दिया 5/64 और ये कितना हो गया आयोटा। ठीक है, डन। 5/64 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेसिड्यू तो 5/64 और आयोटा कर दिया आप लोगों ने, आयोटा से आयोटा कट गया 5 पाई बाय कितना आ गया 32 आ गया, डन। तो ये थी हमारी प्रोफाइल नंबर कौन सी, सेकंड। पहली प्रोफाइल थी, सबसे पहले अपन ने रेसिड्यू पढ़ा था, फिर रेसिड्यू थ्योरम पढ़ी थी, फिर अपन ने इंटीग्रेशन सी वाला पढ़ा था, फिर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई वाला पढ़ा। अब अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे टाइप नंबर 3 इंटीग्रल ऑफ द टाइप माइनस इन्फानेट से इन्फानेट। ये वाले क्वेश्चन होंगे माइनस इन्फानेट से इन्फानेट f(x)/gx और ये dx। इसको कैसे करते हैं, इस फॉर्मेट को करना है, इसको भी रेसिड्यू थ्योरम से ही है बट तोड़ करके करना है। देखना सबसे पहले इसको तोड़ा जाता है माइनस इन्फानेट से इन्फानेट f(z)/gz और ये कितना dz, गामा फंक्शन f(z)/gz और ये कितना dz। अब बेटा इस वाला जो गामा फंक्शन वाला इंटीग्रल है इसका आंसर ऑलवेज एंड ऑलवेज हर क्वेश्चन में 0 ही आएगा, देखो लिख रखा है मैंने, ऑलवेज भी 0 करना वही है, z की जगह कैपिटल R e की पावर आयोटा थीटा dz इक्वल टू कैपिटल R e की पावर आयोटा थीटा आयोटा और d थीटा। फिर इसके अंदर R की जगह पूरा सॉल्व करने के बाद R की जगह इन्फानेट पुट कर देना, अपने आप 0 आंसर आ जाएगा। तो बस अब उसको लेकर आना है, और ये तो रेसिड्यू मेथड से होगा ही होगा। तो चलो देखते हैं, इवेलुएट ये दे रखा है x² - x + 2 अपॉन x की पावर 4 + 10x² प्लस का 9 और ये dx।
माइनस इन्फानेट से इन्फानेट एक्स की जगह जेड कर दिया, जेड स्क्वायर माइनस का जेड प्लस का 2, जेड 4 प्लस 10 जेड स्क्वायर प्लस का कितना 9 और ये डी जेड प्लस गामा फंक्शन में अलग कर दिया। अब पहले इस गामा वाले को सॉल्व कर लेते हैं अलग से उठा करके, तो अलग से उठा लिया। जेड की जगह कैपिटल आर आई की पावर आयोटा थीटा, डी जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा आयोटा डी थीटा कर दिया। जेड की जगह रखो आर स्क्वायर ई की पावर 2 आयोटा थीटा, आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस का 2 अपॉन आर 4 ई की पावर 4 आयोटा थीटा 10, जेड स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर ई की पावर 2 आयोटा थीटा प्लस का कितना 9, और डी जेड की जगह आर ई की पावर आयोटा थीटा आयोटा डी थीटा। इसको अंदर भेज दोगे तो आर क्यूब ई की पावर 3 आयोटा थीटा आयोटा, आर स्क्वायर ई की पावर 2 आयोटा थीटा आयोटा, 2 आर ई की पावर आयोटा थीटा आयोटा, और ये कितना डी थीटा। नीचे भी वही टर्म। अब ऊपर और नीचे से आपको ये देखना है सबसे बड़ी पावर कौन सी है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, आर की पावर 4 है, तो ऊपर और नीचे आर की पावर 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, फिर देखो अपने आप जीरो आ जाएगा। सी दिस वन, ऊपर और नीचे आर की पावर 4 से डिवाइड कर दिया तो आर क्यूब से कट गया, आर टाइम बच गया, या आर स्क्वायर या आर क्यूब बच गया। सिमिलरली आर की पावर 4 गायब हो गया। अब आर की जगह इन्फानेट पुट कर दो बेटा इसमें, समथिंग अपॉन इन्फानेट कितना 0, तो 0 हो गया। अब दूसरे वाले पार्ट को उठाया, माइनस आगे वाले को, माइनस इन्फानेट से इन्फानेट जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस का 2 अपॉन जेड 4 प्लस 10 जेड स्क्वायर प्लस 9 को उठाया। नीचे वाले के वो, इसको तो रेसिड्यू से करेंगे, पहले पोल निकाल लेते हैं। तो पोल निकालने के लिए आपने क्या किया, जेड 4 10 जेड स्क्वायर प्लस 9 फैक्टर तोड़ दो, 9 जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन, जेड स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 1 जेड स्क्वायर प्लस का 9, जेड स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड की वैल्यू प्लस माइनस का कितना 3 आयोटा और जेड की वैल्यू प्लस माइनस का कितना आयोटा। अब ध्यान देना बेटा इस वाले के अंदर, यहाँ पर माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक की रेंज होती है। आपको इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पोल वाले ही लेने हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा। ये वाला ऊपर वाला गामा कहलाता है और ये नीचे वाला आपका माइनस आर से आर वाला फंडा कहलाता है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वाले लेने होंगे, सारे इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में पॉजिटिव वाले लेने हैं, है ना। तो पॉजिटिव जेड इक्वल टू आयोटा के लिए पहला रेसिड्यू जेड माइनस आयोटा, वो एफ जेड ये, और इस नीचे वाले के फैक्टर तोड़ दिए, जेड माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा जेड माइनस 3 आयोटा जेड प्लस 3 आयोटा, और फिर जेड की जगह आयोटा प्लेस कर दिया। सॉल्व कर लेंगे, देखो आंसर आएगा। पुट कर दिया, आयोटा से ऊपर आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया पहले तो 4 आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर 1, तो ये 16 आ गया। 3 आयोटा की बात करी तो B2 निकालेंगे, जेड 10 इंटू 3 आयोटा जेड माइनस 3 आयोटा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस का 2, ये कर दिया। इस बार ये वाला कट जाएगा, जेड की जगह 3 आयोटा पुट कर देना, मतलब 3 आयोटा डाल देना, तो डाल दिया हर जगह जहाँ जहाँ जेड आ रहा था। नीचे आयोटा नहीं रहना चाहिए, तो बेटा आयोटा से ऊपर आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 48। फिर इसकी इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेसिड्यूज़ करना है, दोनों रेसिड्यूज़ B1 वाला और B2 वाला दोनों ऐड कर दिए, एलसीएम ले लिया, 16 3 जा 48 होता है, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी कर दिया, 10 आयोटा अपॉन 48, 5 पाई बाय कितना 12, 5 पाई बाय कितना 12 आ गया। तो 5 पाई बाय 12 इज़ द आंसर, क्योंकि दूसरा वाला तो 0 होता ही है आपका हमेशा। ठीक है बच्चों, डेट्स ऑल फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का आखिरी टॉपिक था जो अपन ने डिस्कस किया, मतलब ऑलमोस्ट अपना सारा काम अब इसके अंदर हो चुका है। पूरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अपन ने कंप्लीट कर लिया है अपने बिहाफ पर, और इसके पैटर्न क्वेश्चन सारे देख लिए कि किस हिसाब से चीज़ चलती है। ठीक है, अच्छे से कर लो, फिर कोई इशू आएगा तो डिस्कस करेंगे, है ना।